नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी देवतुल्य सब्सक्राइबर भाइयों और बहनों का सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के अतुलनीय समर्थन, सहयोग, प्यार और अपार स्नेह की बदौलत आज हमारा यूट्यूब परिवार 1000 सदस्यों से ज़्यादा का हो गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आगे भी इसी प्रकार अपना भरपूर स्नेह और सहयोग बनाए रखिएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कहानी का शुभारंभ करते हैं। अच्छा, आप ही में से एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट्स के माध्यम से एक सुझाव दिया था कि कहानी के दौरान मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वर्णन करता जाऊं, तो आपकी आज्ञा सर आँखों पर है भाई। वैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम टेंस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को भी पहचानना सीखेंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है अक्लिप्स। अक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण। निक वाज ट्रेवलिंग थ्रू द अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। निक नाम का व्यक्ति वाज ट्रेवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था थ्रू द अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षा वन। तो अफ्रीका देश में जो वर्षा वन से एक निक नाम का व्यक्ति यात्रा कर रहा था। तो ये थ्रू मतलब हो गया से होकर के रास्ते। तो ये थ्रू जो है ये प्रीपोजिशन का शब्द है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद नाउन है। रेन फॉरेस्ट नाउन है, संज्ञा, किसी का नाम है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो और ये दो लोग के बीच का संबंध बता रहा है। ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा है और वो कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट में। तो ये समय, स्थान और स्थिति जो बताता है, जो शब्द, उसे संबंध सूचक यानी प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो ये दोनों के बीच स्थिति बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। व्हेन ही वॉज कॉट बाय अ ट्राइब। व्हेन मतलब जब, तब, तभी वह, ही मतलब वह जो है नाउन की जगह लगा है। किस नाउन? निक की जगह, यानी ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है ना। संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ही जो लगा है, ही मतलब वह निक की जगह है, कि निक जो है वो क्या था, कॉट बाय अ ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब जनजाति, जनजातियों के द्वारा पकड़ा जा चुका था, पकड़ा गया था। जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो जनजाति ने उसे पकड़ लिया था। They tied him up and started dancing around a bonfire. Bonfire मतलब होता है होलिका, अलाव जलाते हैं ना लकड़ियों का। तो लकड़ियों का अलाव जला के, आग जलाकर उसके चारों ओर डांसिंग, वो नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे उसको बांध कर। दे मतलब वे, दे और हिम ये दोनों भी प्रोनाउन है, क्योंकि दे ट्राइब्स की जगह लगा हुआ है ना। मतलब ट्राइब्स लोग, जो जनजाति लोग थे, वो उससे बांध दिए। किसे बांध दिए? निक को टाइड मतलब बांधना, बांध दिए थे और नाचना शुरू कर दिए थे आग के चारों ओर। इट सीम्ड लाइक दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेक्रीफाइस ऑफ सम सॉर्ट। इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, लाइक मतलब जैसे, दे वर प्रिपेयरिंग, वे प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना, तैयारी कर रहे थे, वेर मतलब थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया वर लगा हुआ है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो वो तैयारी कर रहे थे। और सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग, बलिदान, बलि देना। तो बलि देने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऑफ सम सॉर्ट मतलब प्रकार, तरह, मतलब किसी प्रकार की बलि का वो लोग तैयारी कर रहे थे। एज दे डांस्ड दे वुड लुक एट द मून। एज मतलब जब, जैसे। तो जब वे डांस कर रहे थे तो साथ में वो वुड लुक मतलब देखना, वो देखते थे मून, चंद्रमा को भी देखते थे। वो डांस भी करते थे और चंद्रमा को भी देख रहे थे। देन कम अप टू निक एंड स्मियर हिम विथ सम कलर्स। देन मतलब तब वो निक के पास आए। कम अप टू निक के पास आए। एंड स्मियर मतलब होता है पोतना, लीपना। तो क्या पोत रहे थे? विथ सम कलर्स, रंगों से निक को पोत रहे थे वो, है ना। नाच रहे थे, फिर उसके पास आके कुछ कलर लगा के वो उसको गंदा कर रहे थे। स्मियर मतलब धब्बा भी होता है, दाग भी होता है, तो उसे पोत रहे थे। देन ही फाइनली अंडरस्टूड he was a sacrifice to the moon goddess।
देन ही फाइनली अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, फाइनली मतलब आखिरकार, वह कौन, वह निक, निक की जगह प्रोनाउन लगा हुआ है ना, तो तब निक समझ गया क्या, कि वह था अ सेक्रीफाइस, एक बलि, बलि देना होता है ना, तो वो बलि चढ़ने वाला था, किसके नाम की, मून गॉडेस मतलब चंद्रमा देवी की बलि चढ़ने वाला था वो, ये समझ गया था। निक ट्राइड टू स्ट्रेन अगेंस्ट द रोप अराउंड हिज आर्म्स एंड लेग्स, जो उसके आर्म मतलब बाह और पैरों के अराउंड मतलब चारों तरफ जो रस्सी थी उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, विरुद्ध, उसके विरुद्ध वो स्ट्रेन करने लगा। स्ट्रेन मतलब प्रयास करना, भरसक प्रयास करना, तानना, खींचना, कसकर खिंचाव होता है ना, तो वो उस रस्सी को अपने भरपूर प्रयास से खींचने लगा था। बट इट वॉज टाइड सिक्योरली, बट मतलब लेकिन यह था टाइट, बंधा हुआ था, सिक्योरली बहुत मजबूती से, सुरक्षित, बहुत सुरक्षित से बंधा हुआ था, मजबूती से बंधा हुआ था वो, इसलिए वो कितना भी खींचे वो टूट नहीं रहा था, ना खुल रहा था वो रस्सी। 4 hefty men carried him to chop his head, 4 मतलब 4 hefty, hefty मतलब होता है हट्टे कट्टे, हिस्ट पुष्ट, बलवान, बलिष्ठ, बलिष्ठ आदमी, मैन का प्लूरल नंबर मैन, 4 आदमी कैरीड उसे ले गए, ही मतलब उसे ले गए, टू चॉप काटने के लिए, हिज हेड उसका गला काटने के लिए, उसका सर काटने के लिए उसको ले गए। दे मतलब वे वर जस्ट अबाउट टू किल हिम, वे अबाउट मतलब लगभग, वे लगभग उसे मारने ही वाले थे। यहाँ पे अबाउट मतलब लगभग होगा, अबाउट मतलब के बारे में भी होता है, तो ये लगभग जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा, तो ये यहाँ पे एडवर्ब कहलाया है ना, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये मरने वाला था लगभग में ही, तो वो उसको और डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है उस वर्ब का। अगर यहीं पे अबाउट मतलब के बारे में भी होता है, अगर मैं एक शब्द बोलूँ टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो उस जगह पे ये प्रीपोजिशन हो जाता, क्योंकि प्रीपोजिशन मी और यू के बीच संबंध बता रहा था, जो वर्ड संबंध बताता है दो चीज़ों के बीच में तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, और वो नाउन के पहले लगा होता है, क्योंकि यू के पहले लगा होता ना, तो वो वहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। When there was a loud cry and the people started pointing towards the sky, मतलब they were just, जैसे ही उसे मारने वाले थे कि when तभी there was a loud cry, बहुत तेज आवाज़ वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आई है ना, loud मतलब तेज, तो ये तेज जो है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, ये वर्ब की, क्राई चिल्लाने की विशेषता, तो ये भी एडवर्ब हुआ ना, ये एडवर्ब हुआ क्योंकि वो चिल्लाने की विशेषता बतला रहा है, तो वहाँ तभी वहाँ पे तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। द पीपल स्टार्टेड, लोग, पीपल मतलब लोग, स्टार्टेड मतलब शुरू किए, पॉइंटिंग टुवार्ड्स द स्काई, स्काई की ओर, आकाश की ओर वो इशारा करना शुरू किए, टुवार्ड्स मतलब की ओर। अ डार्क शैडो वाज मूविंग अक्रॉस द फेस ऑफ द मून, एक डार्क मतलब होता है काली, अंधेरी, शैडो मतलब छाया, काली परछाई, वाज मतलब था, मूविंग मतलब चल रहा था, अक्रॉस पार, अक्रॉस मतलब होता है पार, द फेस ऑफ द मून जो चंद्रमा का जो मुख था यानी सतह था उसके पार एक काली छाया, एक काली परछाई वो जा रही थी। तो यहाँ पे जो डार्क हुआ ये भी इसकी शैडो की विशेषता बतला रहा है। छाया क्या है, नाउन है, तो नाउन की जो विशेषता बतला है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो डार्क जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो एक काली छाया चंद्रमा की सतह से पार जा रही थी। इट वॉज एन एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब ग्रहण, वह एक चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण आपको पता ही होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। फॉर्चुनेटली फॉर निक, निक के लिए सौभाग्य की बात क्या हुई, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, सौभाग्य की बात क्या थी, द ट्राइबल्स थॉट दिस वॉज द मून गॉडेसेस वे ऑफ सेइंग। ट्राइबल्स क्या सोच रहे थे, जो जनजाति थे, जो आदिवासी लोग क्या सोचे, थॉट मतलब सोचना, क्या सोचे,
उन्होंने सोचा दिस वाज, यह था मून गॉडसेस, गॉड यहाँ पे अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगा ना, तो इसका मतलब का हुआ, यानी कि चंद्रमा देवी का यह बोलने का तरीका, वे ऑफ सेइंग कहने का तरीका है, वे ऑफ सेइंग मतलब कहने का तरीका, चंद्रमा देवी का ये कहने का तरीका है दैट मतलब कि शी डिड नॉट वांट द सेक्रीफाइस, वह बलिदान नहीं चाहती थी, वह बलि नहीं चाहती थी, वो ये कहना चाहती थी, ये सोचा उन्होंने जनजातियों ने। यहाँ पे जो दैट है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, पहला वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य हो गया, तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जो बीच में एंड हो गया, बट हो गया, दैट हो गया, वो सब कंजक्शन कहलाते हैं। नाउ ही वॉज सेफ, अब वह सुरक्षित था। कौन वह, ये प्रोनाउन कौन, निक, अब निक जो है पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि अब उन्होंने जनजातियों ने अब उसका बलि देना कैंसिल कर दिया था, तो उसे वो फ्री कर दिए। तो इस कहानी में बस इतना ही। आज भी इस कहानी के माध्यम से हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना, साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी जाना और पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को स्पष्ट रूप से पहचानना भी सीखा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।